आप ऐसा नहीं सोचो कि भाई हम तो किसी को भी उठा के कुछ भी बना दें। हाँ मतलब नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं कह सकते अपन, लेकिन अगर किरदार की डिमांड है कि एक दुबला पतला थोड़ा डस्टी कलर का लड़का चाहिए तो वो वैसे ही लड़का होगा। तो ऐसे में बहुत सारे फिल्म मेकर्स को जानता हूँ, राइटर्स को जानता हूँ, जिनको लगता है नहीं एक फिल्म बनाएंगे बट वो नेटफ्लिक्स पे ही आएगी, प्राइम पे ही आएगी या सिनेमा में लगेगी। ऐसा देखने में आता है कि जो राजस्थान है उसकी कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। जैसे हम अगर साउथ की साइड जाएं तो उधर साउथ का सिनेमा है, या गुजरात में जाएं तो गुजराती मूवीज़ वगैरह है, बट ऐसा राजस्थान का स्पेसिफिक कुछ नहीं है। देखिए रिसेंट टाइम्स में कुछ OTT ऐप्स ऐसी आई हैं जो राजस्थानी कंटेंट को पसंद कर रही हैं, उनको रिलीज़ कर रही हैं। हाँ, हमारे कुछ ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ब्लॉग बनाते हैं इस लैंग्वेज के ऊपर। हाँ, जो मेवाड़ी मारवाड़ी के ऊपर बनाते हैं। सबसे ज़रूरी ये कि हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं है, शायद एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में। इट इज़ सेड दैट फिल्म मेकिंग इज़ अ कैनवस वेयर इमेजिनेशन मीट्स रियलिटी। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है फिल्म मेकर सुबस्तु दक्ष पांडे सर से, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्यों राजस्थान के पास खुद का फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ उनके पास खुद का अपना सिनेमा है, वैसे ही राजस्थान सिर्फ म्यूज़िक एल्बम्स और म्यूज़िक बनाने तक ही सीमित क्यों है। तो आइए जानते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। और अगर आपको इसी कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में देखना है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम डेली आपको और ज़्यादा स्मार्टर बनाने के लिए पॉडकास्ट की कुछ इन्फॉर्मेटिव क्लिप्स अपलोड करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स एंजॉय टुडेज पॉडकास्ट। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते सुबस्तु जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। थैंक यू सो मच। तो वैसे तो आप क्वाइट फेमस हैं, आपको काफ़ी लोग जानते हैं, बट आप हमारे टॉक शो पर आए तो आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। जी ज़रूर। मेरा नाम सुबस्तु दक्ष पांडे है। बहुत से लोगों को ये सवाल रहता है कि सुबस्तु का अर्थ क्या होता है। हाँ राइट। तो मेरे को भी काफ़ी क्यूरियस था मैं कि क्या चीज़ है ऐसा। जी सुबस्तु बेसिकली एक ऋषि थे, और हाँ हमारी हिंदू माइथोलॉजी किताब है शिव पुराण। हाँ तो ये शब्द वहाँ से लिया गया है। और सुबस्तु का अर्थ होता है एक अच्छे लोगों के बीच रहने वाला, वन हु लिव्स विद इन अ गुड कंपनी। तो सुबस्तु का अर्थ ये होता है। मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, और चूँकि मेरी माई मदर गॉट मैरिड हियर उदयपुर में, तो फिर मेरी जितनी भी स्कूलिंग है वो पूरी उदयपुर में हुई है। अच्छा। और दिल्ली काफ़ी आना जाना रहता था, और सेंट पॉल्स से मैंने अपनी हायर एजुकेशन करा है। उसके बाद चूँकि रुचि क्रिएटिव साइड पे हमेशा से ज़्यादा थी, तो दिल्ली में एक पॉल एकेडमी ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है, राइट, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, प्राइवेट स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग नेशनल। अब तो उसकी काफ़ी ब्रांचेस हैं, बॉम्बे में भी है, जयपुर में भी है, लेकिन 2001 या 2 में वो सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे में था वो स्कूल कॉलेज। तो पॉल एकेडमी ऑफ फैशन में मैंने फैशन मर्चेंडाइजिंग और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कोर्स किया है, विच मीन्स इट इज़ डिज़ाइनिंग प्लस प्रोडक्शन। कि अगर कोई डिज़ाइनर कोई चीज़ सोचता है और उसको बनाता है, जैसे कोई गारमेंट अगर आप बना रहे हैं या कोई आप बैग बना रहे हैं या शूज़ बना रहे हैं, तो वो बनाने से वो प्रोसेस वहाँ तक जा रहा था कि उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, उसकी सोर्सिंग कैसे होगी। अगर आप शू बना रहे हैं तो वो लेदर कहाँ से आएगा, अगर आप गारमेंट बना रहे हैं तो एम्ब्रॉयडरी कैसी होगी, कौन सी होगी, कहाँ से आएगी, आप समझ रहे हैं उस तरीके से। और वो जो कोर्स था वो यहाँ तक ड्राइव था कि बनाने के बाद उसको सेल कैसे करना है। सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग ऑल्सो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। यस राइट। हाँ, है ना। वो मैं मेरी फिल्मों में भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस फिल्म्स के अंदर विजुअल मर्चेंडाइजिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है कि जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, हाँ, कि मतलब जो एक्टर है वो एक्टर जैसा दिखना चाहिए, एक्टर रोल नहीं है। बिल्कुल, जो बैकड्रॉप है, जो आर्ट वर्क ऑफ द फिल्म है, जो सेटअप है, जो पोस्टर है,
वो सब एक एनहांस होना चाहिए कि कुछ भी डाउन नहीं लगना चाहिए, दबा हुआ नहीं लगना चाहिए, सब एनहांस होना कुछ इधर उधर की चीज़ नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट हाँ। बोलते हैं, एंड इट शुड बी इम्प्रेसिव, वो पॉइंट था। पोल एकेडमी के बाद मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जयपुर से अपना रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स किया। अच्छा, क्योंकि बना दिया है तो बेचना भी पड़ेगा। बेचना भी पड़ेगा। तो रिटेल मैनेजमेंट वाज इन दैट अर्ली 2000 में काफ़ी ज़्यादा उसका बूम था। आई नेवर वांटेड टू डू एन MBA अच्छा, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स इन रिटेल, ओके। क्योंकि फैशन की पढ़ाई करके आए थे। अपकमिंग ब्रांड्स आ रही थी उस दरमियान, काफ़ी सारी ब्रांड इंडिया में लॉन्च हुई थी। साथ ही में मैं हैंडबैग्स में बहुत मेरी रुचि रही थी। अच्छा, तो हम लोग हैंडबैग्स बना के अपनी कंपनी भी मैंने खोली थी 2005 में बाय द नेम ऑफ वया क्राफ्ट्स, और हमने एक्सपोर्ट्स चालू किया। वहाँ पे हम लोग हैंडबैग्स बनाते थे, कॉटन कैनवस हैंडबैग्स, और एम्ब्रॉयडरीज होती थी उसके ऊपर। अच्छा, उसी के चलते मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्टिजन बना मैं, एंड आई एम आर्टिस्ट। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। से बेसिकली जो खुद एम्ब्रॉयडरी करना जानते हैं, ओके, वहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसे पास करना पड़ता है। अच्छा, यू नो व्हाट काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी या फला चीज़ कैसे होती है। ओके, तो उसके लिए आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कार्ड मिलता है, आर्टिजन का कार्ड मिलता है। सो दैट कार्ड, ओके, सो वो चीज़ करी। फोटोग्राफी में शुरू से एक रुचि थी, अच्छा, फिल्मों से, क्योंकि बहुत पुराना कनेक्शन है। हाँ, हाँ, जब हमारे, क्योंकि मैं उदयपुर में ज़्यादातर वक्त मेरा गुजरा है, तो उदयपुर के जितने भी सिनेमा हॉल्स है, तब आपको पता है 90s के हम लोग बच्चे रहे हैं, तो वहाँ पे सिनेमा का बहुत क्रेज़ था उस टाइम में। शाहरुख खान, सलमान खान, हाँ, और ये सब जो भी एक्टर लेजेंडरी जो एक्टर्स हैं, वो सब उसी दौर के निकले में हैं। तो शुरू से ऐसा लगता था कि मुझे ना फिल्मों में कुछ करना है, बट मेरी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हुई थी। एक दौर यह आया था मेरी कॉलेज के टाइम में जब मैं शायद वो कोर्स छोड़ने वाला था, अच्छा, क्योंकि आई वॉज गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जितना आसान फैशन की पढ़ाई लगती है उतनी आसान होती नहीं है। एंड माय स्टडीज़, क्योंकि वो एक प्रोडक्शन कोर्स भी था, तो उसमें मुझे फाइनेंशियल्स भी पढ़ना पड़ता था, जो कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड के था, मैंने फाइनेंशियल्स पढ़ रखा है दैट वे, बट इतना एक्यूरेट नहीं। हाँ, जैसे मैथमेटिक्स 10 तक ज़रूरी होती है, लेकिन सब बच्चों को पसंद नहीं होती। राइट, राइट, तो उसी तरीके का एक मेरा वो था कि मैं कोर्स छोड़ रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे पिताजी को भी दिल्ली बुलाया था, मैंने कहा था मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मैं तो छोड़ के आई विल कम बैक टू उदयपुर, विल डू समथिंग एल्स। फिर माई पेरेंट्स नेवर सेड एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, दे सेड इफ़ यू वांट टू डू इट, नहीं करना तो आप आ जाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट दिल्ली में मेरे कुछ बहुत अच्छे कॉलेज में फ्रेंड्स बन गए थे। अच्छा, उन्होंने मुझे ये समझाया कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक सेमेस्टर है, इस एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट की वजह से आप आने वाला अपना करियर दाव पे नहीं लगा सकते। राइट, राइट, तो मुझे उनकी बात समझ में आई, एंड दे सेड वी गोना हेल्प, विल स्टडी टुगेदर, हम निकाल देंगे ये करके। और एक्चुअली ये हुआ, हम लोग साथ बैठते थे, पढ़ाई करते थे, और वो मतलब मुझे सेकंड हाईएस्ट मार्क उस अपने बैच में उस वक्त उस सब्जेक्ट में मिले थे। सो अब हम बात करते हैं आपका जो करियर है मेन, दैट इज़ फिल्म मेकिंग। तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? मैंने शुरू से आपको ये बताया कि फ़ोटोग्राफी से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम था। मुझे ऐसा लगता था कि आई शुड बिकम अ फोटोग्राफर। इवेंचुअली मैंने अपने डिजिटल कैमरा से एग्जीबिशन भी करी, हाँ, उदयपुर को शूट किया, और वहाँ से ये जर्नी चालू हुई। सन 2015 में मुझे याद है, मेरा एक मित्र है अथर्व, उदयपुर के हैं, बॉम्बे इंडस्ट्री में काम करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि मैं गाना बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट करोगे? तो मतलब इससे अच्छी खुशी की बात नहीं थी कोई। राइट, तो मैंने बोला बिल्कुल करेंगे। तो हमने 2015 में वो गाना डायरेक्ट किया, बनाया, और वो गाना टाइम्स म्यूज़िक के ऊपर रिलीज़ हुआ। अच्छा, वे बैक इन 2015। मतलब उस टाइम तो कैमरे भी नहीं होते थे लोगों के पास, उस टाइम पे आपने डायरेक्ट करके रिलीज़ कर दिया, वो भी टाइम्स म्यूज़िक पे। क्या बात है। वहाँ से जर्नी चालू हुई। उसके बाद मैंने प्रज्ञान, एक और आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, उनका गाना टाइम्स के जी म्यूज़िक के ऊपर रिलीज़ हुआ था। अच्छा, दिस वाज आई थिंक 2017। उसके बाद भरत जी एंड हितार जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उदयपुर के हैं, बॉम्बे में काम करते हैं इंडस्ट्री में। उनका गाना एक सोनी लिव के ऊपर रिलीज़ हुआ था सन 2018 में। अच्छा, तो ऐसे करके जर्नी चलती रही।
शॉर्ट फिल्म्स मैंने बनाना शुरू करी थी आई थिंक 2019 से। अच्छा, मैं गाने बजा बजा के बहुत बोर हो गया था, और मेरे गाने टर्नस हो गया था एक एक चीज़, और मेरे गाने ना बहुत ज़्यादा स्टोरी ओरिएंटेड ओके रहते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं आई थिंक मैं जब इनको आवाज़ दूंगा, एज इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स दूंगा, स्क्रीन प्ले दूंगा, तो दे माइट लुक लिटिल बेटर। ओके। तो 2019 में मैंने एक सबसे पहली शॉर्ट फिल्म बनाई जो कुछ 3.5 मिनट की थी, अच्छा जिसका नाम था कॉफ़ी डेट। ओके और कॉफ़ी डेट रिप्रेजेंट करती है मुझे सबसे ज़्यादा, अच्छा क्योंकि उसका जो टैग लाइन थी वो थी बी योर सेल्फ, यू नो, डोंट बी अ प्रिटेंडो। हाँ, किसी को देखो देख के कॉपी मत करो वैसे। जी हाँ, हम लोग मतलब बहुत जल्दी किसी को भी देख के आजकल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हाँ। कि ये तो मैं भी कर लेता हूँ, ये मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन हम ओरिजिनलिटी जो है वो भूल जाते हैं। तो उसमें दो हमारे कपल्स दिखाए थे हमने, जो जैसे एक नियरेस्ट गांव से आते हैं शहर को एंजॉय करने के लिए, ओके एक छोटे शहर से। जैसे वो लोग कैफ़े में जाते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, कैपुचिनो, बट इवेंचुअली उन दोनों को उनका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। अच्छा तो बाद में वो बाहर जाते हैं और अपना कुल्हड़ के अंदर चाय पीते हैं, ओके एंड दे एंजॉय दैट मोमेंट। सो यू नो दे ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे आजकल सामने आ रही हैं कि लोग देखा देखी में बहुत ज़्यादा जाते हैं। इवन हमारी फिल्म मेकिंग में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम उनके जैसी फिल्में बनाएं या ऐसा कर लें। राइट राइट यू नो, यंग एक्टर्स के लिए भी आप किसी के जैसे नहीं कर सकते। डोंट से दैट आई कैन डू लाइक शाहरुख खान और कार्तिक आर्यन और सलमान खान। यू कैन नॉट डू इट लाइक दैट। बी ओरिजिनल, जो आपको आता है आप वो सामने लाएंगे तो काफ़ी आगे जाएंगे। सो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज रैपिड फायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू कुड हैव एनी सुपर पावर, वो क्या होगी और क्यों? सुपर पावर अगर मेरे पास हो तो मैं प्रकृति के लिए कुछ करना चाहूँगा। अच्छा क्योंकि हम लोग पैसा नहीं बोल सकते कि बहुत से लोग इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे जो बाढ़ के हालात हुए हैं हिमाचल में, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू नो कि हमने कहीं ना कहीं छेड़खानी करी है प्रकृति के लिए। तो मैं उसको बचाने के लिए सारी शक्ति लगा दूंगा 100%। नेक्स्ट है, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? गुस्सा करें। स्ट्रेस को मैनेज करने का मेरा बहुत अच्छा तरीका है कि मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और उसमें म्यूज़िक लगाता हूँ और ड्राइव पे निकल जाता हूँ। अरे वाह, दिस इज़ द बेस्ट वे आई थिंक। आई मीन आप अपने आप से जितना ज़्यादा यू नो बात कर सकते हैं कि एकांत में जाके, वो आपको सोल्यूशंस भी देता है और स्ट्रेस से दूर भी करता है। नेक्स्ट है, आपको क्या मोटिवेट करता है सुबह बिस्तर छोड़ने के लिए? हम क्रिएटिव साइड में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो देयर लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ कमिंग। यू नो मेरे को मतलब पर सेकंड के ऊपर आते हैं। मेरे कुछ जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा क्रिएटिव क्यों सोचते हो? तो वो दैट इज़ द ओनली थिंग। आई मीन लाइक आज कुछ इस प्रकार की चीज़ लिखेंगे या आज कुछ इस प्रकार का शूट करना है और एनीथिंग लाइक दैट, दैट्स द मोटिवेशन। यस। नेक्स्ट है, नेम अ पर्सन यू कंसिडर टू बी अ हीरो एंड व्हाई। हीरो एज इन मतलब आपका होता है ना कि एक आइडल होता है सबका, वैसा कि आप उसको देखते हो, आपको लगता है कि मेरे को भी इस मुकाम पे पहुंचना है एक दिन। ओके, सो दैट में अगर मैं फिल्म मेकिंग के माध्यम से बात करूं तो आई एम वेरी फाउंड ऑफ सत्यजीत रे। हाँ मतलब वो आइडल हैं। अगर कोई मुझे बोलता है कि आप किसको फॉलो करते हो या किसी को कॉपी करना चाहते हो, मतलब जो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हाँ बट आई वुड लव टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स। उन्होंने उस टाइम के अंदर 2 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो कि मतलब आज से मतलब 60-70 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, दैट वे। और सो ही इज़ माई आइडल एंड ही विल बी। नेक्स्ट है, आपका सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट अभी तक का क्या है? See, we made a short film by the name of Maktoob, and I won दादा साहब फाल्के अवार्ड, जूरी अवार्ड मिला था हमें फॉर द बेस्ट फिल्म, विच इज़ आई थिंक अभी तक जो मेरी जर्नी है उसके लिए सबसे अच्छी किताब यही होगा। तो आपको अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड कौन सा लगा और क्यों? मैंने आपके काफ़ी सारे एपिसोड्स देखे हैं और आई थिंक मुझे बहुत सारी तो ऐसे याद नहीं आ रहे हैं, बट मुझे एक फिल्म मेकर ही आए थे, डायरेक्टर आए थे, हाँ उत्पल कलाल। जी। उनका जो इंटरव्यू था वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा था। काफ़ी अच्छी और सही बातें उन्होंने बताई, जो मार्गदर्शन दिया है यूथ के लिए, वो तारीफ़ है करने लायक होगा। तो अभी आपने जस्ट मेंशन किया था कि आपकी एक फ़िल्म है जो नॉमिनेट हुई थी दादा साहब फाल्के
फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में, तो उसकी क्या जर्नी रही और वो कैसे वहाँ तक पहुँची? ओके, मकतूब एक ट्रायोलॉजी है, 3 भाग में बनाई हुई एक फिल्म है। अच्छा। और उस फिल्म की खासियत ये है, उसकी यूएसपी ये है कि उस फिल्म में डायलॉग्स नहीं है, उसमें शायरियाँ हैं। अच्छा। लोग शायरी के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं बचपन से कविताएं सुनता आता था, शायरियाँ सुनता आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इसके ऊपर ना कुछ फिल्मांकन होना चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छा लिखते थे, फिल्म में गुलजार साहब और ये बहुत अच्छा कविताएं लिखते हैं, तो मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर फिल्मांकन होना चाहिए। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि मैं कभी ना कभी इस चीज़ पे काम करूँगा। अरुणेंद्र कुमार दिल्ली बेस्ड एक राइटर है, एक शायर है। अच्छा। जो इंस्टाग्राम के थ्रू मैं उनसे कनेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे मैंने उनको एक आइडिया शेयर किया था कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ अरुण भाई, जो शायरी के ऊपर रहेगी, इसमें डायलॉग्स नहीं होंगे। अच्छा। तो मैंने कुछ उनको आउटलाइन दी थी, एक लव स्टोरी की, और उनको आइडिया बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने आई थिंक विदिन 2-3 डेज़ के अंदर मुझे सारी शायरियाँ, कुछ उस वक्त 15-18 शायरियाँ उन्होंने मुझे लिख के सेंड कर दी। अच्छा। एंड जो शायद फिल्म में भी 14-15 हैं, अच्छा। क्योंकि वो बड़ी हो जाती है, इसलिए रिस्क था ये। क्योंकि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि मैंने कभी पहले देखा नहीं था ना, कोई पता नहीं एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा दैट वे, बट क्योंकि वो था कि यार बनाएंगे तो कुछ यूनिक कोशिश करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। तो मैंने वो बनाई और वो फिल्म काफ़ी अच्छी बनी, लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। एंड दैट फिल्म वॉन आई थिंक कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में गई थी। अच्छा। वो फिल्म कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में गई थी, एंड वहाँ पे बेस्ट फिल्म का उसको खिताब मिला था। अच्छा। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। क्योंकि कोलकाता में ज़्यादातर सब पोएट्स और आते हैं, तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए होंगे। जी, मतलब डेफिनेटली ये भी बात रही होगी। एंड उसके बाद हमने इसका पार्ट 2 बनाने का सोचा। अच्छा। कि अब ये कहानी जब शुरू कर दी है तो उसके आगे का भाग बनाते हैं। एंड क्योंकि लोग एक दर्द भरी शायरी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो एक ब्रोकन हार्ट लड़का जो था अरुण, उसके नज़रिए से कहानी लिखी गई थी। तो हमने ये सेकंड पार्ट इसका बनाया। इसमें मुझे यतीश जैन हैं मेरे फ्रेंड, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया प्रोडक्शन में। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि टचवुड मुझे फिल्म मेकिंग के अंदर दोस्त ने बहुत सपोर्ट किया। अगर वो लोग नहीं होते तो मेरी फिल्में नहीं बन पाती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने भरोसा रखा कि ये जो बना रहे हैं मे बी अच्छा बनाएंगे या कुछ कर रहे हैं। तो वो चीज़ रही। फिर हमने इसका तीसरा भाग बनाया, वो भी उदयपुर में बनाया। सारे उदयपुर के आर्टिस्ट के साथ हमने काम किया, टेक्नीशियंस भी सारे यहाँ के, एक्सेप्ट द राइटर, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई उस मकाम का राइटर ढूंढ नहीं पाया। होंगे ज़रूर, लेकिन मैं उनको ढूंढ नहीं पाया। तो अरिंद्र कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो दिल्ली से बिलोंग करते थे। अच्छा। बाकी हमारी सारी टीम जो थी वो उदयपुर से है। और जो तीसरा पार्ट ऑफ मकतूब था वो दादा साहब फाल्के में बेस्ट जूरी का फिल्म का खिताब उसको मिला। जी, ये जर्नी रही है मकतूब की। सो आपका जो रोल रहता है वो एज अ फिल्म मेकर रहता है, तो अकॉर्डिंग टू यू एक परफेक्ट जो अच्छा फिल्म मेकर होता है उसकी 5 क्वालिटीज़ बताइए। ओके, चलिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा फिल्म मेकर हूँ। मैं मेरे नज़रिए से मतलब फिल्म मेकर, अभी अगर हम माने तो आप बेस्ट हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अगर एक अच्छा फिल्म मेकर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अच्छा पढ़ें, रीड गुड बुक्स। दूसरी चीज़ होगी कि अच्छा सिनेमा देखना। ज़रूरी नहीं है वो हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो। आप कोरियन देख सकते हैं, आप मलयालम देख सकते हैं, आप तमिल देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिल्म बनाने से पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचें कि आपको किस चीज़ के ऊपर फिल्म बनानी है। लोग पहले कहानी सोचते हैं, किरदार सोचते हैं, उसका रिजल्ट सोचते हैं, हाँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करते हैं। वो सबसे पहली जो चीज़ होती है फिल्म मेकिंग, वो होती है कॉन्सेप्ट। कि आप एक कॉन्सेप्ट उठाएं कि किस चीज़ के ऊपर फिल्म बनेगी, उसके बाद उसकी स्टोरी लाइन लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले आता है, फिर कास्ट एंड बाकी चीज़ें आती हैं। चौथी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, जो लोग सोचते हैं कि एक पोडियम पे ही हमारी फिल्म रिलीज होगी, हम तभी बनाएंगे। हाँ, जैसे आजकल OTT का ज़माना है, राइट। तो ऐसे में बहुत सारे फिल्म मेकर्स को जानता हूँ, राइटर्स को जानता हूँ, जिनको लगता है नहीं एक फिल्म बनाएंगे बट वो नेटफ्लिक्स पे ही आएगी, प्राइम पे ही आएगी, या सिनेमा में लगेगी। ऐसा नहीं होता है। आप
क्रिकेटर बनते हैं तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप नहीं खेलते, एक जर्नी होती है। पहले आपको स्टेट खेलना पड़ता है, रणजी खेलना पड़ती है, उसके बाद आप आगे जाके टीम में सेलेक्ट होते हैं, इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शुरू करें, लोग वहीं अटक जाते हैं। आपके पास अगर फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके किसी दोस्त के पास कैमरा है, अगर वो आपको हेल्प करना चाहे, तो आपके पास अच्छा फ़ोन है, आप उससे शुरू कर सकते हैं, तो आपको कोई रोकता नहीं है। तो एक वो वाली चीज़ दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है अच्छा फिल्म मेकर बनने के लिए अच्छे एक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मंझा हुआ एक्टर हो, ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त जो गुड लुकिंग हो। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट। एक गुड लुकिंग लड़का लड़की आपकी फिल्म को बहुत अपलिफ्ट कर देते हैं, तो वो एक बहुत ज़रूरी। आप ऐसा नहीं सोचो कि भाई हम तो किसी को भी उठा के कुछ भी बना दें। हाँ, मतलब नहीं, अगर मैं ये ऐसा नहीं कह सकते अपन, लेकिन अगर किरदार की डिमांड है कि एक दुबला पतला थोड़ा डस्की कलर का लड़का चाहिए, तो वो वैसे ही लड़का वैसे ही होता है, चाहिए। बट ही शुड फुलफिल दैट रोल वेरी नाइस। हाँ, वो बहुत अच्छे से वो रोल करेगा अगर आपके कैमरे के सामने, तो फिर कोई वो वाली बात नहीं होती। इसके अलावा मुझे लगता है एक अच्छा म्यूज़िक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कैसा होगा, थोड़ी नॉलेज म्यूज़िक की भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हैप्पी मूवमेंट चल रहा है, हाँ। सैड म्यूजिक चला दो, मतलब आजकल एकदम ही बैठ जाए वो चीज़। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि एक म्यूज़िक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी समझ संगीत की, और कि कहाँ पे क्या इमोशंस के साथ क्या म्यूज़िक आना चाहिए, वो एक डायरेक्टर को पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरे दिमाग में आएंगे कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप जैसे राजस्थान से आते हैं, जी। तो ऐसा देखने में आता है कि जो राजस्थान है उसकी कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। जैसे हम अगर साउथ की साइड जाएं तो उधर साउथ का सिनेमा है, या गुजरात में जाएं तो गुजराती मूवीज़ वगैरह है, बट ऐसा राजस्थान का स्पेसिफिक कुछ नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। देखिए, रिसेंट टाइम्स में कुछ OTT ऐप्स ऐसी आई हैं जो राजस्थानी कंटेंट को पसंद कर रही हैं, उनको रिलीज़ कर रही हैं। राइट। हाँ, हमारे कुछ ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ब्लॉग बनाते हैं इस लैंग्वेज के ऊपर, हाँ, जो मेवाड़ी मारवाड़ी को मारवाड़ी के ऊपर बनाते हैं। सबसे ज़रूरी ये कि हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं है, शायद एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में, शायद प्रोड्यूसर्स यहाँ पे पिक्चरें नहीं बनाना चाहते। अगर आप देखिए राजस्थान में देयर आर ओनली 78 थिएटर्स विद 133 स्क्रीन्स, विच इज़ वेरी स्मॉल नंबर। मतलब राजस्थान में आप सोचें 1942 में सबसे पहली फिल्म बनी थी नजराना, और एक 1961 में BK अरोड़ा साहब हैं शायद, उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी बाबा सारी लाडली, विच गॉट रिलीज इन 1961। तो तब फिल्में बनती थी, तब लोग थे, तब थिएटर्स थे, लोग देख रहे थे। तो आई डोंट नो व्हाई आज की तारीख में ये फिल्में क्यों नहीं बन रही। मतलब अगर मैं खुद से ये सवाल पूछूं बीइंग अ फिल्म मेकर, वी वांट टू मेक फिल्म्स लाइक दैट, व्हाई नॉट। और OTT पे क्यों, हमारे थिएटर में वो फिल्में लगनी चाहिए। तो वी आर सीकिंग फॉर सच प्रोड्यूसर्स, वी हैव गॉट स्क्रिप्ट्स, वी हैव गॉट स्टोरीज। ज़रूरी है कि हम कोई राजस्थान की सिर्फ समस्याओं के ऊपर फिल्में दिखाएं। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट राजस्थान, क्योंकि मतलब किस शहर और देश में, स्टेट में समस्याएं नहीं है। और अभी तो हमारी सेकंड बेस्ट सिटी है। सेकंड बेस्ट सिटी है उदयपुर। आप बताएं, इतनी खूबसूरत शहर है, बॉम्बे से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने, अपनी फिल्म बना के ले जाते हैं, उस फिल्म को हिट करा देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम खुद यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। वी हैव गॉट लैंड नाउ, सबसे अच्छी बात वो है। तो हमें इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, यहाँ की इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहिए, यहाँ के लिए फिल्में बनानी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं जो बाहर पैसा लगाते हैं, वो हमारी राजस्थान फिल्मों में भी पैसा लगाएं, ताकि हमारा जो स्टेट है वो भी, जो कल्चर है वो जो कल्चर है उसके ऊपर फिल्में बनाई जाए। यहाँ पे इतने अच्छे एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उन सबको काम मिलेगा। और बहुत खुशी की बात होगी कि अगर हम राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करें। सो एक लोगों के जो दिमाग में है बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो भी मतलब कैमरे, और आजकल क्या हो गया है कि स्मार्टफोन हो गए हैं, स्मार्ट कैमरे आ गए हैं, तो कोई भी अपना कैमरा उठा के कहीं भी जाके फिल्म बनाना शुरू कर देता है। तो एक आइडियल जो फिल्म होती है उसकी पहचान क्या है कि भाई इस चीज़ को ही हम फिल्म बोलेंगे? ओके, देखिए, फिल्में OTT पे भी आती हैं, यूट्यूब पे भी आती हैं और थिएटर में भी आती हैं। हाँ, लेकिन इन तीनों में बहुत फ़र्क है। राइट। ठीक है, उसी तरीके से
डेफिनेटली मोबाइल कैमरा का ही काम करेगा, हाँ। और एक प्रोफेशनल कैमरा अपना काम करेगा। एक फिल्म बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। एक कॉन्सेप्ट लगता है, एक कहानी लगती है, उसका स्क्रीन प्ले लगता है, किरदार लगते हैं, कॉस्ट्यूम लगता है, मेकअप लगता है, लाइट लगता है, इक्विपमेंट्स लगते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। या ठीक है, आप कैमरा से कहीं भी कुछ भी शूट कर सकते हैं, बट उसको फिल्म से कंपेयर नहीं किया जा सकता है ना। आजकल तो व्लॉगिंग भी प्रोफेशनल कैमरा से हो रही है। अब लोगों ने मोबाइल कैमरा से ज़्यादा ये सोचा है कि हम लोग प्रोफेशनल कैमरा पे जाते हैं। सो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आप जो कैमरे से शूट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं। Right. मोबाइल से आप जो शूट कर रहे हैं इट इज़ गुड फॉर योर सोशल मीडिया, बट अगर आप प्रोफेशनली इस लाइन में आना चाहते हैं, प्रोफेशनली अगर आप कुछ इस इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, तो आई थिंक यू शुड हैव अ गुड कैमरा, और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी शूट कर लिया और उसको बता दिया कि ये एक फिल्म है। आपने एक वीडियो शूट करके डाल दिया भाई फिल्म में, तो जी नहीं, ये नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये फ़र्क है। फिल्म बनाने के लिए एक म्यूजिशियन का होना बहुत ज़रूरी है, जो पिक्चर में बैकग्राउंड म्यूज़िक का काम करता है, या आपकी फिल्म में कोई गाना है उसको वो बनाएं, उसे प्रोड्यूस करें, उसे सिंगर्स गाएं। You cannot just use a film song in your film also, which is ethically wrong है। राइट कॉपीराइट इश्यूज भी आ सकते हैं, और आते ही होंगे, आते ही है। राइट तो हाँ, ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री म्यूज़िक मिलता है। वो आप चाहें तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, बट फिल्म मेकिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बीनीथ अगर आप जाते हैं तो यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ फिल्म मेकर और अ फिल्म डायरेक्टर। सो ये तो बात हो गई आपके फिल्म मेकिंग और उस सबसे डायरेक्टर वाले रोल से रिलेटेड। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज क्रिएटिव थिंग्स आप और क्या क्या करते हैं? ओके, मैं पिछले 17 ईयर्स से टैरो कार्ड प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, यस, आई एम एन इंट्यूटिव रीडर ऑल्सो। अच्छा, किसी भी इंट्यूशन से मुझे उनके सवालों का जवाब मिल जाता है। सो या ये करता हूँ मैं। टैरो कार्ड में पिछले 17 साल से कर रहा हूँ प्रैक्टिस, और एक अलग ही जर्नी है उसकी भी। वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग आइडल एंड मैं टीवी देख रहा था। अच्छा, तो मुझे पता चला कि टैरो कार्ड भी एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, चीज़ है, मतलब। राइट तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, तो मैं तुरंत आई वेंट टू क्रॉसवर्ड्स। एक हमारे सेलिब्रेशन मॉल में ही हुआ करता था तब। तो मैं वहाँ से टैरो कार्ड का एक डेक खरीद के लाया था। देयर वाज अ बुक एंड देयर आर 72 कार्ड्स बेसिकली। अच्छा, तो आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक। तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, एंड तब से मैं टैरो कार्ड्स करता हूँ। अच्छा। यस, सो थैंक यू सुबस्तु जी थैंक यू सो मच। हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई है, हम आशा करते हैं कि व्यूअर्स की लाइफ में से कुछ ना कुछ वैल्यू एड ज़रूर हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? जी ज़रूर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। दिस इज़ अ वंडरफुल सेशन, एंड आप खूब सारे और इंटरव्यूज़ करें, मैं चाहता हूँ, और खूब सारी कहानियाँ सामने आएँ, और हमें भी कोई ऐसी कहानी मिले जिसके ऊपर हम फिल्म बना सकें। और मैं बहुत से जो यूथ्स अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है, या और भी लोग देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स भी उनके देख रहे हैं, मैं वहाँ तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि आपके बच्चे को जो करना है उसे आप करने दें। डोंट फोर्स देम टू स्पेसिफिकली डू दिस डू दैट। बहुत से ऐसे अच्छे राइटर्स हैं जो अपनी पोएम, अपनी कविताएं, अपनी कहानियाँ सामने लेके नहीं आते हैं इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। और अच्छे म्यूजिशियन जो अच्छा गाते हैं, थैंकफुली टू सोशल मीडिया कि उस पोडियम के ऊपर लोग अब अपना काम प्रेजेंट करने लगे हैं, विच इज़ ग्रेटफुल। अगर उसके नेगेटिव साइड है सोशल मीडिया की, तो एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ से मिले हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो एक्टिंग करना चाहते थे, और हमने रिसेंटली एक गाने के अंदर अभिषेक सोनी एक ब्लॉगर हैं, उनको कास्ट किया है। हमने इसीलिए कास्ट किया क्योंकि हमने वहाँ पे उनकी एक्टिंग देखी एंड वी हैव टेकन इन फॉरवर्ड। तो यहाँ से हमें भी एक नए एक्टर्स से कनेक्ट करने को मिलता है, नए म्यूजिशियन से मिल रहा है। अभी हम एक सिंगर भी हमने इंस्टाग्राम के माध्यम से ढूंढा है। अब आने वाले टाइम में हम उसको भी सिंगिंग का ऑफ़र दे रहे हैं। बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट भी सामने आएगा। तो उसको बस आप एक
इस जज्बे के साथ करें कि हमें जो भी करना है हम कम से कम लोगों तक उसको पहुँचाएं। सही गलत क्या है वो लोग आपको बता देंगे, लेकिन आप कम से कम उसको सामने लेकर आएँ, यू नो। एंड यही एडवाइस मैं अपने उनके पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ, सभी लोगों को, कि यार उनको अपने बच्चों को करने दे जो उन्हें करना है। इवेंचुअली अगर आप उन्हें थोड़ा सा छोड़ेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। उनको सपोर्ट करना मेरे को लगता है चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को, जिस भी इंडस्ट्री में वो जाना चाहे। ये एक मेरा मतलब कहना है आपके चैनल के थ्रू।